किसी के हाथ की तकदीर है दोस्त, मेरे पास जो तस्वीर है दोस्त, नज़र आए तो उससे दूर रहना, नज़र आए तो उससे दूर रहना, मोहब्बत एक उड़ता तीर है दोस्त, मोहब्बत एक उड़ता तीर है दोस्त। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर आए हुए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लगभग सभी एग्जाम में आए हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। और इसको लगाने के लिए हम लोग ऑप्शन, ट्रिक, हर चीज़ का यूज करेंगे। जरूर नहीं बेसिक मेथड ही यहाँ पर लगाया जाए। जब भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मेनली फोकस ऑप्शन की तरफ रहेगा, उसके बाद हम लोग ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 7 और 245 हैं तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब गुणनफल आपको पता ही है, तो बहुत आसान हो गया। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM। ये तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। 7 गुणे 2 4 5, 7 5 35 की 5, 2 में 5 हो गया, 7 चौक 28, 28 3 31, एक ही में एक है 10। आगे नहीं कर रहे हैं, देखो 15 यहीं में तो मिल रहा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दो पात्र A और B में क्रमशः 3:4 और 5:3 के अनुपात में स्प्रिट और पानी है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि पात्र C में एक नया मिश्रण प्राप्त हो जिसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात 4:1। ऐसे क्वेश्चन देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमें किसी एक को लेके चलना है। स्प्रिट लो तो हर जगह स्प्रिट लो, पानी लो तो हर जगह पानी लो। जैसे हम स्प्रिट से लेके लगा रहे हैं तो इसमें जब स्प्लिट हुआ 3, लेकिन कितने में, टोटल कितना है 7, यहाँ 5 है, टोटल कितना है 8, आगे आपका 4 है और टोटल कितना है 7। देखो इसको घटाएंगे इधर करेंगे और इसको घटा के इधर करेंगे। जब इसको घटाएंगे देखो तो 7 बचे 35 और 8 पन 40। अब जब इसको घटाएंगे 7 बचे 35 और 8 32, 32 और 35 का अंतर कितना हो गया 3, और बट्टे में कितना है 7 और 8। इधर करेंगे देखो 7 7 बेस सेम है तो डायरेक्ट आपका 1/7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, यानी 3:8। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, अगला है दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या। ठीक है, इसमें अंकों का योग भी पूछा जाता है। हम मान ले रहे हैं A ग्रेटर देन B। ठीक है, जैसे A ग्रेटर देन B करेंगे तो A बराबर हमारा क्या मिलेगा B प्लस 1365, यही तो मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो बताओ जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, और भाजक हमारा क्या है B, गुणे भागफल कितना है 6, और शेष तुम्हारा कितना बच रहा है 15। इस प्रकार से हमें बड़ी संख्या क्या मिल गई A, तो चाहे तुम A लिखो या फिर यही लिख दो B प्लस 1365। देखो B इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 1365 इधर से 15 माइनस हो जाएगा, तो जब B यहाँ से घटेगा तो मिलेगा 5B। ठीक, और इसको जब माइनस कर देंगे तो मिलेगा 1350। 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूना 10, 5 सते 35 और 0 यानी 270। ठीक, तो तुम्हारा B हो गया 270। छोटी संख्या यही होगी, बड़ी संख्या पूछे तो यहाँ पे 270 रख के ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, अगला 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, 4 आएगा। कैसे, कोई भी दो मान लो, 2 4 6, कितने का अंतर 4। ठीक है, नहीं समझ में आया डायरेक्ट लगाना। जब भी अंतर पूछा जाए तो हर सम संख्या के बीच 2 का अंतर होता है, जितनी का है उससे 1 कम कर दो। 3 कहा ना, 3 से 1 कम कितना होगा 2, 2 दूनी 4। तुमसे कहता 10 तो 2, 10 में कम करो 9, 9 दूनी 18। क्लियर। तो जब भी अंतर पूछे तो सीधे जितने का अंतर चल रहा उतना ले लो और उसमें 1 कम करके गुणा करा दो। ठीक है। अगला देखिए, अगला है बिहार के अक्षरों को ऐसे कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है जहां ऐसे प्रत्येक अक्षर ठीक एक बार होते हैं। तो देखो बिहार कितने अक्षर है 5, सीधे फैक्टोरियल 5। अगर रिपीटेड होता तो उससे भाग कर देते हैं, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है 120। अगला देखिए, क्रम का 20वां पद क्या होगा। 20वां पद पूछा है, देखना कितने का अंतर चल रहा है, -3 का चल रहा है ना। 20वां पद पूछा है यानी 1 कम लेंगे, कितना 19, 19 या 57, कितना मिला -57 कम हो जाएगा। तो पहले था कितना 5, 5 में से 57 कम हो गया, कितना बचा -52।
क्लियर। अगला देखिए, अगला है निम्नांकित आकृति में AC पैरेलल QR, तो y बराबर, अब देखो y का मान बताना है, यानी इस एंगल का मान आपको बताना है। तो ध्यान दो, डायरेक्ट भी आप बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, देखो ये पैरेलल है, दो लाइन, जब ये कोण ऐसे काटता है, ध्यान देना, तो ये वाला और ये वाला बराबर होता है, और ये वाला और ये वाला बराबर होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो आकृति है, इसमें अगर ये वाला हिस्सा 120 है, तो ये वाला 60 होगा कि नहीं होगा, होगा 60। अब देखो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई, कुछ करना नहीं था। अगला देखिए, कह रहा वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से जीवा की दूरी, ध्यान दो इधर, मान लो कोई सर्किल है तुम्हारा, ठीक है, और इसकी एक जीवा मान लो यहाँ से खींची गई, और ये जीवा तुम्हारी कितनी है, 10 cm। ये इसका सेंटर हो गया, और ये इसका रेडियस हो गया, जो आपको दिया गया 13 cm। ठीक है, जब भी तुमको एक जीवा दी हो, उसका रेडियस दिया हो, आपसे उसकी दूरी पूछे, तो हमेशा केंद्र से जीवा पे एक लंब डाल दिया करो, और ये जो लंब होता है यही इसकी दूरी होती है, और ये दूरी जो है इन दोनों को समद्विभाजित कर देता है। ये लंब इन दोनों को क्या कर देता है, समद्विभाजित। तो अगर ये टोटल 10 था तो ये बचेगा 5, 13 5, तो ये कितना हो जाएगा, 12। ठीक, पाइथागोरस, यानी क्या सही हो गया, पहला वाला। ट्रिपलेट बना दो, 13 12 5 का बनता है, वही बन गया। अगला आपका है कि एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है, और आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे पूछ रहा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो पूछा है। तो ध्यान दीजिए इधर, वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, तो देखो सबसे पहले आयत की भुजा निकाल लो, कौन सी, लंबाई वाली, तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। लंबाई वाली भुजा कैसे निकलेगी, वर्ग का परिमाप बराबर किसके, आयत के परिमाप। वर्ग का परिमाप मतलब 4a, और आयत का परिमाप मतलब 2 ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक, अब अगर हमें a मिल जाए इधर से तो हो जाए काम। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कि नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 400। तो बताओ a बराबर कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पे कितना हो गया, 80। ठीक, 2 से काट दो, कितना हो गया, 40। एक भुजा कितनी है, 12, तो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, इसमें से 12 घटा दो, 12 घटा देंगे ना तभी तो मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 28। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, a इंटू बी, यानी 28 गुणे 12, वही l इंटू बी। इसको आप हल कर लीजिए, 2 8 16, इकाई पे 6 सिर्फ इसमें है, यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर, पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ें। अगला है PQ से 30% अधिक दक्ष है। PQ से 30% अधिक दक्ष है, वे एक साथ किसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जिसे P अकेले 23 दिनों में कर सकता है। तो देखो जो P है वो Q से 30% अधिक, यानी अगर ये 10 है तो ये 13 है, ये तो हुआ। अब बताओ P अकेले कितने दिन में करता है, 23 दिन में, तो काम कितना हो गया, 13 गुणे 23। इसको कराना दोनों से है, तो दोनों की क्षमताएं कितनी है, 10, 13 और 10 कितना, 23, 23 से 23 कैंसिल, यानी कितना आ गया, 13, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक काम को 10 दिन में, तो 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसे 14 दिन में बना सकते हैं, तो 2 महिला और 1 पुरुष कितने दिन में करेंगे। देखो ये जो तुम्हारे 10 दिन दिए ना, इनका यहाँ ले लो रेशियो, तो ये हो जाएगी 5, इधर साइड वाला हो जाएगी 7। अब सीधे गुणा करा दो, यहाँ पुरुष को पुरुष के साथ, महिला को महिला के साथ, इधर कराएंगे तो 8 पन 40 पुरुष, इधर हो जाएगा 7 छंग 42 पुरुष, इनको एक साथ लिख दो, बराबर इधर 12 पंचे 60 महिला, इधर 8 सते 56 महिला, बन गई। दोनों को बराबर कर दो, यहाँ से हो गया 2 पुरुष बराबर 4 महिला, यानी पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात हो गया 2:1। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। जैसे ये बन गया, किसी एक इक्वेशन को मुझे लेना है, मान लो मैंने यहाँ से लिया,
8 पुरुष है ना, और एक पुरुष की क्षमता कितनी है 2, तो 8 दूनी 16। फिर 12 महिलाएं, क्षमता कितनी 1 प्लस 12 का नम 12। ये काम खत्म कितने दिन में करते थे 10 दिन में। ये हो गया 10 बराबर 2 पुरुष, सॉरी 2 महिला और 1 पुरुष, तो 2 महिला मतलब 2 एक नम 2 और ये 1, तो 2 2 कितना हो गया 4। कितने दिन में करेंगे, यहाँ से कितना हुआ 28, 4 सत्ते 28, 7 दाम 70, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया 4 1। क्लियर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 20 किलोमीटर की दूरी, सॉरी एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे की चाल से और 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है कि एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। तो औसत चाल, औसत चाल क्या होता है कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी होगी 80 30 110 बटे में कुल समय। तो देखो यहाँ से समय कितना लगा 4 घंटे, ठीक, और इधर समय कितना लगा 1 घंटे, तो 4 1 5, 22 पंचे 110, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया 4 वाला। ऐसी स्पीड से आपको करना है। अगला देखिए, अगला 60 किलोमीटर गति से चलने वाली एक ट्रेन एक लैंप पोस्ट को 2 मिनट में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल को मीटर में बदल दीजिए 5/18, मीटर पर सेकंड बदल गया। 2 मिनट को सेकंड में लिख दो, यानी गुणे 60। 6 से काटो 10, इधर 3, इधर 20, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 से सिर्फ एक ऑप्शन है ये, यही तुम्हारा आंसर। अगला देखिए, इसका मान बताना है आप। तो देखो यहाँ से क्या मिला 9, यहाँ से क्या मिला 40, टोटल 49 का रूट 7। क्लियर। आगे देखिए, अगला दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका गुणनफल 726 है। तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी है भाई 2, 2 से कटने वाला ऑप्शन सिर्फ 1 है, हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगला एक पंचायत चुनाव में 4 उम्मीदवारों ने क्रमशः 526, 1132, 5432 और 2400 मत प्राप्त किए। तो विजेता उम्मीदवार को प्राप्त मतों का प्रतिशत कितना है, विजेता उम्मीदवार को प्राप्त मतों का प्रतिशत कितना है। तो देखो विजेता कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा पाया है, तो सबसे ज़्यादा कितना है 5432। परसेंटेज निकालने के लिए बटे में कुल मत, तो कुल मत आपके हैं 9490। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल, तो ये लगभग 5 9 45, 5 के आसपास जाएगा। 2 ऑप्शन है, 5 9 45, ठीक। फिर शेष तुम्हारा बच जाएगा इसमें 68, 68 मतलब 7 9 63, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर है 57। आगे देखिए, आगे है कि T/U बराबर 7/4 है, तो 7T और 4U अनुपात 7 - 4U का मान क्या होगा। तो T बराबर कितना है 7, U बराबर कितना है 4, 7 7 49, 4 चौक 16, 7 7 49, 4 चौक 16, ऐड करो 65। शुरुआत में 65 एक ही में है, यही तुम्हारा आंसर। और किसी में शुरुआत में 65 दिख रहा, नहीं दिखा ना, यही तुम्हारा आंसर होगा। अगला देखिए, अगला ईसा और अंशु मिलाकर एक व्यापार में 44,300 रुपये का निवेश करते हैं। 44,300 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में 7,000 के कुल लाभ में से ईसा का हिस्सा 1400 है। तो अंशु का निवेश बताना है। तो देखो ईसा का हिस्सा कितना है 1400, तो अंशु का हिस्सा कितना बचेगा 5600, ये तो बचेगा। 00 से 00 कैंसिल, 1:4, ये आएगा 1:4। अब 4 से जो कटेगा वही आंसर होगा। तो देखो ये दोनों तो तुम्हारे हो नहीं सकते, इन्हीं दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा। तो उसके लिए अब क्या कर रहे हैं भाई, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 5, और 5 की वैल्यू दी कितनी गई है 44,300, यही तो दी गई। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 5 8 40, फिर 5 8 40, 5 8 40, 5 8 40, बचा कितना 3, 5 6 30 देश। अब देखो 4 की वैल्यू बतानी है, यानी गुणा कितना करना है 4।
देखो जब आप 4 गुणा करोगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35, यानी ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक, गुणा करा लीजिए अपने हिसाब। देखो 0, 4 से 24 की 4, यूनिट प्लेस से भी कर सकते हो, 40 से बनेगा, कहीं बनी नहीं रहा। अगला देखिए, अगला है सेल के दौरान राघव ने ₹35 के अंकित एक नोट पर 20% छूट अर्जित की। तो देखो 20% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 7। 100 में अंकित वाले पर 79 की छूट अर्जित की, तो 100 का 79% यही हो जाएगा। तो टोटल छूट उसे कितनी मिल गई, 86, यानी आंसर 4 वाला। तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको आप कोशिश करो कि 15 मिनट के अंदर लगें, और उम्मीद करो कि 10 मिनट में लगाइए, ठीक, क्योंकि उतने टफ क्वेश्चन ये नहीं है। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग इसी तरह बीच बीच में 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास पर्याप्त है। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।